मैं राजलाल एक बार फिर टारगेट विद राजलाल के माध्यम से अपनी विज्ञान पर चल रही श्रृंखला को बढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो मित्रों, आज चलते हैं हम अपने जो हमारी विज्ञान श्रृंखला में चल रहा था ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी नामक अध्याय से दूसरा और आखिरी वीडियो होगा। तो बिना देर किए चलते हैं प्रश्न और उसके उत्तरों की व्याख्या करते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलने से। तो कमरे को संपीड़ित गैस के छोड़ने से ठंडा किया जा सकता है। एयर कंडीशनर में संपीड़ित गैस ही प्रयुक्त होती है जिससे कमरे या अन्य स्थान को ठंडा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? पहली अवस्था है 100% आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, 100% आर्द्रता, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, 20% आर्द्रता, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम, 20% आर्द्रता, 60 डिग्री तापक्रम, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। तो सबसे उपयुक्त अवस्था होगी गीले कपड़ों को सूखने के लिए 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कम आर्द्रता तथा अधिक ताप पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं। कम आर्द्रता और अधिक ताप के लिए जब होता है तो गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। जल में नमक जैसी कोई अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर अपद्रव्यों को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघली हुई बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि के मिलाने से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। हिमांक बिंदु नीचे एक कथन दिया गया है, उसका कारण भी दिया गया है। कथन है, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो ये जो दोनों कथन सही हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। तो देखते हैं, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर ही उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन शीघ्रता से पक जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी रूप में रखने के लिए, उसी ताप में बनाए रखने के लिए उस पर उसकी दीवारों पर रजत परत का लेप किया जाता है। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रजत परत, सिल्वर प्लेटिंग लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाले ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफ़ेद रंग में ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होकर हमें गर्मी कम लगती है। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित कर रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकती है। त्वचा से पसीना के वाष्पित होने से ठंडक का अनुभव होता है।
गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पसीना अधिक निकलता है। पंखे चलने पर यह पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, जिससे शरीर में ठंडापन उत्पन्न होता है तथा आराम महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? मिट्टी के घड़े में निम्न क्रिया के कारण जल ठंडा होता है, तो सही जवाब होगा वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में पानी रिसता रहता है, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन बना रहता है। छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है और पानी उस सतह का तापमान गिर जाता है, यानी कि उस सतह का तापमान गिर जाता है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 24 सेंटीग्रेड तापमान था। सभी रुपये में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 सेंटीग्रेड पर रखा गया। दोनों में कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा? तो इसका सही जवाब होगा दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। इसका कारण है कि किसी वस्तु की ऊष्माकीहान की दर को शीतलन की दर कहते हैं। ऊष्माहान की दर डेल्टा क्यू इंटू अल्फा तापांतर डेल्टा टी है। तो 95 माइनस 48 उसमें दिया गया है 95, 24, 95 और 71। तो 95 में से 48 घटा देते हैं, 95 में से 48 घटा देते हैं तो बच जाता है 47, और 71 में से 24 घटाते हैं तो 47 हो जाता है। तो दोनों क्या आते हैं? बराबर आ जाते हैं। चूँकि तापांतर समान है, इसलिए दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पर पहुँचेंगे। ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जबकि मौसम क्या होता है? उमस वाला होता है। मौसम कैसा होता है? उमस वाला होता है। ग्रीष्मकाल में जब मौसम उमस भरा होता है तब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता का। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु भी घटता है। कारण है इसका ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। तो ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। कह रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय क्वथनांक बिंदु घटता है। बिल्कुल, ये जो है घटता है और ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये गलत है। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक भी घटता है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, लेकिन हमें यह अनुभव नहीं होता है। हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। वायुमंडल हमारे ऊपर प्रत्येक दशा में दबाव डालता है, परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हमारा रक्त ब्लड प्रेशर इस बाह्य दबाव को संतुलित कर देता है। परंतु हम जल के अंदर बाह्य दबाव का अनुभव करते हैं, क्योंकि जल में बाह्य दबाव हमारे सामान्य रक्तचाप से अधिक होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो तापमान में वृद्धि के साथ किसी भी द्रव ग्लिसरीन आदि की श्यानता बढ़ने के बजाय घट जाती है तथा तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो तापमान में वृद्धि के साथ ही किसी भी द्रव की श्यानता बढ़ने के स्थान पर घट जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। अधिक दाब पर पानी अधिक ताप पर उबलने लगता है। कमरे के
सामान्य तापक्रम में कमरे के सामान्य तापक्रम एवं वायुदाब में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, जबकि इसे 5 मिनट तक उबालने या 25 मिनट तक उबालें या 25 मिनट तक। कमरे के सामान्य ताप एवं वायु दाब में पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसे 5 मिनट पर उबालें या 25 मिनट तक। वायु दाब पानी के उबलने के बिंदु को प्रभावित करता है। वायु दाब के परिवर्तन होने पर उबाल बिंदु, क्वथनांक तथा ऊष्मा की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। अधिक वायु दाब होने पर उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी, जबकि निम्न वायु दाब की दशा में उबाल बिंदु तथा ऊष्मा की मात्रा घटेगी। प्रेशर कुकर में वायु दाब सामान्य कमरे के वायु दाब से लगभग दोगुना होता है। इस कारण इसमें पानी लगभग 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। फलतः इसमें अधिक ऊष्मा होती है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पहाड़ों पर कम वायु दाब के कारण सामान्य वातावरण में पानी थोड़े कम ताप पर उबलता है और इसमें ऊष्मा कम होती है। इसलिए पहाड़ों पर प्रेशर कुकर का प्रयोग अत्यधिक लाभदायक होता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक ही प्रश्नों को कई एंगल से पूछ रहा है। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया गया है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। कारण है एबोनाइट मजबूत होता है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर एक सही की व्याख्या नहीं है। चूँकि प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था लगा होता है, बिल्कुल सही है। और एबोनाइट मजबूत होता है, मजबूती के कारण इसे नहीं लगाया गया है, मजबूत तो होता है। तो खाना बनाने के बर्तनों जैसे प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं, क्योंकि लकड़ी या एबोनाइट ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट मजबूत पदार्थ होता है, लेकिन मजबूत की वजह से उसको नहीं लगाया जाता है। वहाँ पर उसके लगाने का कारण उसकी ऊष्मा की कुचालकता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। अधिक दाब होने के कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है। क्योंकि अधिक दाब पर जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पहले घटता है और बाद में बढ़ने लगता है। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति हो जाता है, अर्थात इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। तो पानी को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का तापमान गिरा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होगा। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिहाजा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व बढ़ने पर आयतन घटेगा, अर्थात
4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 सेंटीग्रेड तक बर्फ जमने की प्रक्रिया में घनत्व घटने का आयतन घटेगा। घनत्व घटने पर आयतन घटेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो केवल कथन 3 सही है। वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली के ऊपर जो है ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है, और बाकी सब गलत हैं। जैसे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबले जल में ऊष्मा की मात्रा बराबर नहीं होती है। यहाँ पर बराबर कह रहा है लेकिन बराबर नहीं होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। ये भी कथन गलत है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम वाष्प में 536 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जबकि जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है 536 किलो कैलोरी होती है। इस प्रकार कथन और 1 और 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है। कि वातानुकूलन में कथन 3 जो है कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित्र कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? पानी जमने पर फैलता है। पानी जमने पर फैलता है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें बर्फ के जमने पर बोतल टूट जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। इसलिए आंतरिक दबाव सीमा के अधिक होने के कारण बोतल टूट जाता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। पानी का स्तर वही रहेगा। जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा यदि पिघलता है तो परिणामी आयतन पूर्ववत रहता है, फलतः पानी का स्तर वही रहेगा। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि जो साफ रातों की अपेक्षा बादल से की रातें अधिक गर्म होती है, क्योंकि पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। जो बादल हैं पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में बादल परावर्तित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में परावर्तित कर देते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा बादल आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। बादलों द्वारा रात में पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोककर परावर्तित करने के कारण बादलों में से आच्छादित रातें स्वतः स्वच्छ रातों से अधिक गर्म होने लगती हैं। शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, श्वसन की दर घटा दी जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो सही जवाब होगा श्वसन की दर घटा दी जाती है। यह सर्वविदित है कि फसल कटाई के बाद भी फल श्वसन करते हैं। यह सर्वविदित है कि फसल कटने के बाद भी जो फल होते हैं वो श्वसन करते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन की दर जितनी अधिक होगी, फलों के पकने व उनके क्षय होने की दर भी उतनी ही अधिक होगी।
शीत प्रकोष्ठ में या कोल्ड स्टोरेज में कम ऑक्सीजन एवं कम श्वसन दर वाली परिस्थितियों के कारण फलों को अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे के आमाप में वृद्धि हो जाएगी। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण है कथन है ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। उसका कारण बताया गया। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। यद्यपि ऊनी के रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं किंतु ऊष्मा का कुचालक इन रेशों के माध्यम से स्थित हवा के कारण होती है। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं लेकिन जो ऊष्मा का कुचालन होता है रेशों के मध्य जो हवा होती है उसके कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर पाते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त हो सके? तो इनका जो सही जवाब है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैस के नियम से V1 V2 बराबर T1 T2 से दिया है। V1 बराबर V2 V/2, V1 बराबर V/2 तथा V2 बराबर V। तो T1 बराबर 273 + 27 बराबर 300 केल्विन। 300 केल्विन। तो TT बराबर क्या, ये ज्ञात करना है। तो फिर इसका मान रख देते हैं V2/V बराबर 300/T2 या T2 बराबर 600 केल्विन। तो इसलिए T2 बराबर 600 - 273 बराबर 327। तो जो मेरा मूल प्रश्न था, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त हो जाए? तो सही उत्तर होगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मित्रों, ये रहा हमारा आज का वीडियो जो विज्ञान श्रृंखला पर आधारित था। तो फिर आगे हम इस वीडियो को लेकर आएंगे, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।